केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की तरह प्रत्येक भाजपा शासित राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करेगी। संविधान को स्वीकृति के 75 वर्ष पूरे होने पर राज्यसभा में चर्चा का समापन करते हुए श्री शाह ने देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने के लिए कांग्रेस की तीखी आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों के लिए समान कानून होना चाहिए। इसका हमारा संविधान पक्षधर स्थिति इसलिए नहीं आया कि संविधान सभा समाप्त होने के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी मुस्लिम पर्सनल लॉ लेकर आए और स्थिति नहीं आया। क्या पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्मों के लिए एक कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसकी कांग्रेस पार्टी स्पष्टता करे। श्री अमित शाह ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर आरोपों के लिए भी कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने महाराष्ट्र में चुनाव परिणामों को लेकर शिकायत की, उन लोगों ने ही झारखंड में जीत का जश्न मनाया, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने विधानसभा चुनाव जीता। संविधान के 75 वर्ष पर राज्यसभा में सोमवार को शुरू हुई चर्चा 2 दिन तक चली। लोकसभा में पिछले सप्ताह ये चर्चा हुई थी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी अगले वर्ष से केवल शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित करेगी, भर्ती परीक्षाएं नहीं। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि त्रुटि मुक्त परीक्षा संचालित करने और जवाबदेही तय करने के लिए निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय विचार विमर्श कर रहे हैं कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी ऑनलाइन मोड में ली जाए या ऑफलाइन। उन्होंने कहा कि नीट यूजी की विस्तृत रूपरेखा अगले 2-3 हफ्तों में घोषित किए जाने की आशा है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीयूईटी यूजी वर्ष में एक बार ही आयोजित होगी। उन्होंने सुचारू और निष्पक्ष परीक्षा संचालित करने और एनटीए को मजबूत बनाने के उद्देश्य से गठित इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशें साझा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हैदराबाद के निकट बोलाराम स्थित राष्ट्रपति निलयम में अनेक नई सुविधाओं का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू अपने शीतकालीन प्रवास के लिए कल शाम निलयम पहुंची। नई सुविधाओं में आगंतुकों के लिए वहां एक नया भवन और स्मारक चिन्ह विक्रय केंद्र शामिल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज पेचिंग में भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लेंगे। इस बातचीत का उद्देश्य पूर्वी लद्दाख में सैनिकों की तैनाती के कारण पिछले 4 वर्ष से बाधित द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करना। भारतीय नागरिक अगले वर्ष जनवरी से श्रीलंका की वीजा मुक्त यात्रा कर सकेंगे। भारत उन 39 देशों में शामिल है जिनके लिए श्रीलंका ने वीजा मुक्त यात्रा की व्यवस्था की है। भारत यात्रा पर आए श्रीलंका के विदेश मंत्री विजिता हेरात ने कल नई दिल्ली में इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद में ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए संसदीय गजट अधिसूचना जनवरी में जारी की जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किसानों को कीटनाशकों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए विशेष रूप से तैयार किसान कवच सूट जारी किया। डॉक्टर सिंह ने कल नई दिल्ली में कहा कि ये कीटनाशक रोधी सूट किसानों की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में आज अलग अलग स्थानों में शीतलहर चलने का अनुमान व्यक्त किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में भी अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसे ही हालात बने रहने के आसार हैं। वहीं दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुबह और रात के समय धुंध और हल्के से मध्यम कोहरे के साथ शीतलहर बनी रहने की संभावना है। टी20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट के दूसरे मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 9 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। ये मैच कल रात नवी मुंबई के डीवाई पाटिल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। वेस्टइंडीज ने 26 गेंद शेष रहते 160 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान हैरी मैथ्यूज ने 85 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इससे पहले भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 159 रन बनाए। भारत के लिए स्मृति मंधाना ने सर्वाधिक 62 रन बनाए। तीसरा और अंतिम टी20 मैच कल खेला जाएगा। ब्रिस्बेन में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के आज अंतिम दिन के खेल में वर्षा और खराब मौसम के कारण विलंब हो रहा है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के 545 रन के जवाब में भारतीय टीम अपनी पहली पारी में 260 रन पर सिमट गई। लोकसभा में एक देश एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने विधेयक पेश किया। एक देश एक चुनाव बिल बीबीसी को भेजा जाएगा। हरी भूमि की सुर्खी है, विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में पेश हुआ एक देश एक चुनाव विधेयक। चौतरफा बिकवाली से सूचकांक 81,000 के नीचे आया। निफ्टी 332 अंक लुढ़का। जनसत्ता की खबर है, पत्र लिखता है, शेयर बाजार में गिरावट से निवेशकों के 4,92,000 करोड़ रुपए डूबे।
कश्मीर में बारामूला के तंगमर्ग में जमे हुए झरनों की खूबसूरत तस्वीर अमर उजाला ने प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, कश्मीर में कड़ाके की ठंड, जमने लगे जलाशय। दैनिक जागरण ने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। 3 दिन हो सकता है मध्यम या घना कोहरा। एयरपोर्ट पर कम दृश्यता के बीच यात्रियों को दी गई सलाह। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, सर्दी की रफ्तार में गिरा पारा, हवा फिर हुई जहरीली, वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। जनसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, लोगों को सांस लेने में परेशानी के साथ आंखों में हो रही है जलन। चीडो तूफान से भारी तबाही, फ्रांस ने कर्फ्यू लगाया। दैनिक भास्कर ने मायोट द्वीप की तस्वीर सहित ये खबर प्रकाशित की है। कम आय और सोशल मीडिया कर रहे कर्मचारियों को मानसिक रूप से बीमार, राजस्थान पत्रिका ने नई महामारी शीर्षक से ये खबर प्रकाशित की है।